आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नज़र अब तक की अहम सुर्खियों पर। अमित शाह ने रायबरेली में अक़लियतों को बनाया निशाना, कहा सोनिया गांधी ने 70% फंड अक़लियतों पर किए खर्च। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी का किया ऐलान, कहा इंडिया इत्तेहाद के इक़्तिदार में आते ही गारंटी का होगा निफाज। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर तंज, कहा आप रोड शो करें, हमने तो जॉब शो किया है। ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने बीजेपी को दिया चैलेंज, कहा अगले 10 साल तक बीजेपी ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। अमेरिका और इदारे हुकूक इंसानी के दबाव के बावजूद इसराइल का फिलिस्तीनियों पर जुल्म, रफा पर हमला के सबब शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर। अब पेश है खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के इंतखाबी दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आराम बाग में एक अवामी इजलास में तकरीर की। पीएम मोदी ने कहा कि इसी ज़मीन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की सियासत के आगे उनके महान नज़रियात का अनदेखी की जा रही है। टीएमसी का रवैया बंगाल की विरासत की एक झलक भी नज़र नहीं आती है। वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी और एंटी SC ST खवातीन के खिलाफ हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान सपूत दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे उनके महान विचारों की अनदेखी की जा रही है। टीएमसी के व्यवहार में, टीएमसी के काम में बंगाल की संस्कृति की एक झलक भी नजर नहीं आती है। भाइयों और बहनों, वोट बैंक को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। टीएमसी तो घोर एंटी ST है, घोर महिला विरोधी है। ये अपने SC ST नेताओं के साथ तक बहुत बुरा व्यवहार करती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश के रायबरेली के इंतखाबी दौरे पर हैं। उन्होंने इस मौके पर फिर अक़लियती तबके को निशाना बनाया है। अमित शाह ने कहा कि शहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं। आप इतने सालों से वोट दे रहे हो, आपको पार्लियामानी फंड से कुछ मिला है? उन्होंने पूरा खर्च किया है। अगर आपको मिला नहीं है तो कहाँ गया? यह उनके वोट बैंक में गया। 70% से ज्यादा पार्लियामानी फंड अक़लियतों में खर्च करने का काम सोनिया गांधी ने किया है। मुझे बताइए, ये शहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है। सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव मीडिया से बात की। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जो गड्ढा खोदा था वह उसी में गिर गई है। उनकी मनफी सियासत को आज कोई तस्लीम नहीं कर रहा है, वह खुद ही अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई।
बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि वजीर आजम रोड शो करें, हमने तो जॉब शो किया है। आप 8-10 बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन बिहार के लिए अगले 5 साल के लिए उनका क्या विजन है, यह नहीं बताया है। आपने जितने वादे किए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं किए गए। बिहार में वजीर आजम, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अनेकों रियासत के वजीर आला आ रहे हैं और मैं यहाँ अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा हूँ। देखिए, नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे, हम लोगों ने तो जॉब शो किया है। और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है। पिछली बार भी जो है 40 में से 39 सांसद जो जीत के गए, उन्होंने क्या किया 10 साल, अब तक उनका कोई हिसाब नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। आप कहते थे बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? और बड़ी दुविधा है कि प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ, लेकिन बिहार के लोगों के बारे में एक शब्द नहीं बताते कि बिहार के हित में वो अगले 5 साल क्या काम करेंगे। और आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, यहाँ जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, यहाँ नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, सबको जो है बिहार लाया जा रहा है। और अकेले हम लगभग जो है 140 सभाएं हमने किया है, यानी हम अकेले इन सब पे भारी पड़ रहे हैं। और आखिर इनके भाषणों में हमारे प्रति क्या नफरत है? एक युवाओं के खिलाफ इतना ये लोग क्यों हैं? हम तो मुद्दे की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार के हित के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना गाली हमको और लालू जी को देते हैं ये लोग। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी जलसे और इंतखाबी रैलियां तेज कर दी हैं। सीएम केजरीवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए कई वादे किए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा, आज हम लोकसभा 2024 के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी का ऐलान करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें ताख़ीर हुई, लेकिन अभी भी इलेक्शन के कई मरहले बाकी हैं। मैंने अभी इंडिया इत्तेहाद के दूसरे साथियों के साथ इस पर बात नहीं की है। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इंडिया इत्तेहाद के इक़्तिदार में आने के बाद मैं ये यकीनी के साथ कहूँगा कि ये गारंटी नाफिज हो। केजरीवाल की गारंटी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी हैं 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है, उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने बीजेपी को चैलेंज किया है। नवीन पटनायक ने कहा कि 10 जून को कुछ नहीं होगा, अगले 10 साल में भी बीजेपी ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार से बीजेडी 6ठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। जून 10 रे तो नुहे आउ 10 वर्षरे भी बीजेपी ओडिशा लोकंकर हृदय जीति पारिबो नाही। महाप्रभु को आशीर्वाद एवं ओडिशावासी को भल पारिबा जोगु बिजु जनता दल 6 टाइम ओडिशा रे सरकार गढ़िबो। मध्य प्रदेश के भोपाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कल 8 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे।
इलेक्शन के 3 मरहले पहले ही पूरे हो चुके हैं। कुल 74 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 69 मर्द और 5 खवातीन उम्मीदवार हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 14 और खरगोन में 5 उम्मीदवार हैं। वोटिंग का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। जैसा हमने बताया, इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। यदि हम अभ्यर्थी की संख्या से देखें तो इंदौर में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं 14 और खरगोन में 5 अभ्यर्थी हैं। मतदान का समय जैसा आप जानते हैं कि जैसे पहले था 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक है, और मतदान प्रारंभ होने के पहले जो मॉक पोल की कार्रवाई की जाती है प्रत्येक मतदान केंद्र पे पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में, वो नियमानुसार होगी। आज सभी मतदान दल रवाना हो रहे हैं। लगभग 80 to 90% मतदान दल रवाना हो गए हैं, अपने अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। इस 4th फेज में जो टोटल मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, वो हैं 1,63,70,654। लोकसभा इंतखाब 2024 चौथे मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। बिहार के बेगूसराय में पोलिंग मराकज के लिए ईवीएम रवाना की गई है। बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने कहा कि सभी ईवीएम आज शाम तक पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी के साथ पोलिंग मराकज तक पहुंच जाएंगे। हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। पीने का पानी और शेड का इंतजाम किया गया है। देखिए, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में चुनाव है। जिले में कुल 2070 मतदान केंद्र हैं, जो 1094 बूथों भवनों में हमारे स्थापित हैं। सभी जगह पोलिंग पार्टीज का डिस्पैच आज शाम तक हो जाएगा। हमारे सभी ईवीएम्स आज शाम तक पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बल के साथ सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। किसी भी वो जो हमारे भवन हैं उनमें सब पे या तो सीएपीएफ या जिला स्टेट पुलिस फोर्स की है। साथ ही साथ क्यूआरटीज और अलग हमारे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स भी रहेंगे, जो क्षेत्र में घूमते हुए विधि व्यवस्था का संधारण और जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना है उसके लिए काम करते रहेंगे। फिलिस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम जारी हैं। अमेरिका के दबाव और इंसानी हुकूक के गिरोहों की जानिब से खदशात के इजहार के बावजूद इसराइल रफा में ऑपरेशन के लिए पेशकदमी कर रहा है। इसराइल का कहना है कि वो रफा में मौजूद हमास के जंगजुओं के खात्मे के बगैर जंग नहीं जीत सकता। इसराइल की हठधर्मी के सबब मजलूम फिलिस्तीनी रफा शहर खाली करने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल की जानिब से फिलिस्तीनियों को रफा खाली करने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी आसमान छूती महंगाई से आवाम परेशान है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किए जाने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हफ्ते को झड़पों के नतीजे में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।